नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी साथियों को यहाँ पे पता है कि रेलवे की जितनी भी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई थी, सभी के एग्जाम कराने यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। एंड जब तक आप सभी साथी यहाँ पे रेलवे के किसी भी एग्जाम के यहाँ पे फॉर्म भर दिए हैं, मतलब कि जैसे आप सभी साथी एनटीपीसी का फॉर्म भर दिए हैं, आप लोग यहाँ पे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई है उसका फॉर्म भर दिए हैं, या तो आप सभी साथी आरपीएफ कांस्टेबल के यहाँ पे फॉर्म भरे हुए हैं, तो आप लोग को मैं यहाँ पे बता दूं कि ये रेलवे की वैकेंसी यहाँ पे आती है, जो कि आरआरबी की तरफ से यहाँ पे आती है। तो इनमें आपको पता है कि ये रेलवे के एग्जाम होते हैं, तो इनमें रेलवे से रिलेटेड ही बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आप सभी साथियों के लिए यहाँ पे रेलवे के जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। तो अगर आप भी यहाँ पे चाहते हैं कि इस साल आप लोग रेलवे ग्रुप डी, आप लोग यहाँ पे एनटीपीसी, या तो आप लोग की जो वैकेंसी आरपीएफ की आई हुई है, इनमें पूरे में से पूरे स्कोर करना, तो जीके जीएस के इस सीरीज से जरूर यहाँ पे जुड़ जाइए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए यहाँ पे हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। बात कर ले यहाँ पे पहले क्वेश्चन की, तो इनमें आपको मैं बता दूं कि हर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है। इसमें आपसे पूछा गया है भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी। तो आप लोग यहाँ पे साफ साफ समझ लीजिए, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1953 में। आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग के लिए डायरेक्टली मैं यहाँ पे आंसर लेके लिख के आ चुका हूँ। एंड अगर आप लोग चाहें तो आप लोग ऐसे भी बता सकते हैं कि आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन लिख दूं, उसके बाद 4 आप सभी साथियों के यहाँ पे ऑप्शन लिख दूं, उसके बाद आप लोग के कौन सा आंसर सही है, इस प्रकार से भी आपके क्वेश्चन यहाँ पे मैं बना सकता हूँ। एंड आप लोग चाहें तो ऐसे ही अगर याद कर सकते हैं, तो इससे अच्छा और क्या होने वाला है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, जिनमें आप सभी साथी साफ-साफ यहाँ पे देख सकते हैं आपसे क्या कहा गया है। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग यहाँ पे उपस्थित है। तो आप सभी साथी साफ-साफ यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में कुल टोटल 3 प्रकार के रेल मार्ग यहाँ पे उपस्थित हैं, जिनमें आप लोग के याद कर लेना है। आपको बता दूं कि अस्टेजिज ऐसे ही आप सभी साथियों के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल भी आप लोग को बदलाव नहीं रहेगा। आपसे डायरेक्ट क्या पूछा जाएगा कि भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है, तो वहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाएगा 3, आप लोग के यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा। तो आप लोग को 3 वाले पे टिक कर देना है। तो आप लोग इस प्रकार से अगर यहाँ पे देखते हैं, तो एक क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि आप लोग को बहुत ज़्यादा यहाँ पे याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप लोग लेटे लेटे या तो कैसे भी कहीं भी आप काम करते करते भी एक क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे ही एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, आपके दिमाग में तुरंत टक से यहाँ पे कर जाएगा कि मैंने तो एक क्वेश्चन देखा था, तो आप आसानी के साथ इसके आंसर दे पाएंगे। तो इसी प्रकार से ये सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं, जिनमें आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1950 में आप सभी साथियों को भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण यहाँ पे कराया गया था। इस बात को भी आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट याद करना है, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल न सोचें कि एक क्वेश्चन तो यहाँ पे मैं देखा हुआ हूँ, एक क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है। तो आप लोग को बिल्कुल ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, बस जितने क्वेश्चन यहाँ पे मैं करा रहा हूँ उन क्वेश्चन पे थोड़ी अपने यहाँ पे नज़र बनाते रहिए। एंड जब एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, तो आप आसानी के साथ सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर पाएंगे, जिनमें हम लोग बढ़ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो आप सभी साथी यहाँ पे साफ-साफ देख सकते हैं, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? मतलब कि आपको बताना है कि रेल मार्ग की लंबाई कितनी यहाँ पे बनाई गई है पूरे अपने इंडिया में। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, 63,974 किलोमीटर भारत में पूरे रेल मार्ग की यहाँ पे लंबाई है। मतलब कि जो आप लोग के रेलवे कैसे-कैसे पटरियाँ फैली हुई हैं, इनको सारा सब कुछ अगर आप देखेंगे, तो 63,974 किलोमीटर यहाँ पे आप सभी साथियों के ऐसे रेल मार्ग की लंबाई है। तो इस प्रकार से आप लोग के याद कर लेना है। तो आई होप आप लोग के ये याद हो चुका होगा। तो हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक होने वाला है, जिनमें आपसे क्या पूछा गया है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई है। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार यहाँ पे पूछा गया है, तो इसे आपको याद कर लेना है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में यहाँ पे की गई है। ये क्वेश्चन बहुत बार एसटीजीज ऐसे ही पेपर में देखने को मिला है, तो बिल्कुल भी आपको इस क्वेश्चन के यहाँ पे ध्यान से ऐसे हटाना नहीं है, इसे आप लोग को याद कर लेना है। आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा
कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब कराई गई थी, या आप लोग को पूछा जाएगा भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग को यहाँ पे एक आंसर जरूर से जरूर देखने को मिल जाएगा 1905। यही वाले आप लोग को टक से यहाँ पे टिक कर देना है एंड आगे बढ़ जाना है। तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे खासे क्वेश्चन मैं रेलवे की तरफ से आप सभी साथियों के लेके आ चुका हूँ। जो भी आप लोग के रेलवे के जितने एग्जाम होने वाले हैं ग्रुप डी वगैरह का, उनमें क्या क्या पूछा जा सकता है। तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, जिनमें आपसे क्या कहा गया है, भारतीय रेलवे पर किसका अधिकार है। तो आप लोग को ये बताना है कि जो अपनी भारतीय रेलवे चल रही है टोटल पूरे भारत में, इस पे किसका अधिकार है। तो आप लोग यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं आंसर में क्या कहा गया है, भारत सरकार का। इनमें भारतीय रेलवे जब भारत में ही चलाई जा रही है तो भारत सरकार का ही यहाँ पे अधिकार रहेगा। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन, आप लोग थोड़ा सा दिमाग भी लगाएंगे तब भी आप लोग आसानी के साथ एक क्वेश्चन यहाँ पे कर पाएंगे। तो आप लोग को मैं बता दूं, जीके जीएस के तो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि बिल्कुल यथार्थ रहते हैं। तो आप लोग को पता है कि यथार्थ क्वेश्चन आप लोग सभी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप लोग को अपने कॉमन सेंस भी यहाँ पे थोड़े से लगाने रहते हैं। जैसे कि आप लोग सभी क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप लोग अगर उसके बारे में जानते हैं तो थोड़ा अनुमान भी लगा सकते हैं एंड इस प्रकार से आप लोग सही आंसर दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका होने वाला है कि भारतीय रेलवे पर किसका अधिकार है। तो आपको पता है कि भारतीय रेलवे भारत में चल रही है तो भारत सरकार का ही इस पे अधिकार होगा। तो इस प्रकार से आपको अपना भी दिमाग यहाँ पे लगाना है एंड सभी आंसर यहाँ पे दे देने हैं। तो हम लोग बढ़ जाते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिनमें आपसे क्या पूछा गया है। आप लोग खुद से यहाँ पे इसका जवाब देने का सोचिए, उसके बाद आप लोग आंसर की ओर देखा करिए। इनमें कहा गया है किस रेल का रूट सबसे लंबा है। मतलब कि रेलवे में आप लोग से कहा गया है कि सबसे लंबा रूट किस तरह का यहाँ पे होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं विवेक एक्सप्रेस का यहाँ पे सबसे लंबा रूट माना गया है, जो कि आप लोग को रेलवे भारत में चल रही है। इसी प्रकार से आप लोग को एक क्वेश्चन याद कर लेना है। इस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल मुझे डिटेल से पता नहीं है, तो आप लोग को एसटीजी जैसे यहाँ पे पूछा गया है ऐसे सेम टू सेम याद कर लेना है। आपसे पूछा जाएगा कि किस रेल रूट का सबसे लंबा यहाँ पे रूट है, तो आपको बताना है विवेक एक्सप्रेस का। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिनमें आप सभी साथियों से क्या कहा गया है। आप लोग यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि भारतीय रेलवे का शुभकर क्या है। मतलब कि भारतीय रेलवे का जो आप लोग के एक चिन्ह माना जाता है उसका शुभांकर क्या है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं भोलू हाथी को यहाँ पे माना गया है इसका शुभांकर। आप लोग देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सारे के सारे आप लोग से रेलवे से रिलेटेड हैं। तो आप लोग खुद से भी यहाँ पे समझ सकते हैं कि आप लोग को जरूर से जरूर एक ग्रुप डी वगैरह के जो पेपर होने वाले हैं, आरपीएफ कांस्टेबल पेपर होने वाले हैं, इनमें जरूर जरूर पूछा जाएगा एंड वन डे एग्जाम कोई भी रहता है तो उनमें आप लोग के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान से यहाँ पे याद कर लेना है, जिनमें आप सभी साथियों के लिए मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे क्या कहा गया है कि भारतीय रेलवे में कितने जोन है। तो आपको टोटल बताना है कि भारतीय रेलवे में कितने जोन है। तो आप सभी साथी यहाँ पे समझ सकते हैं भारतीय रेलवे में टोटल यहाँ पे 19 जोन है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे 16 जोन माने गए हैं, इनमें से ही 3 से 4 जोन को अब बढ़ा दिया गया है। पहले आप लोग को 16 जोन की तरफ से यहाँ पे काउंट किया जाता था, लेकिन अब जोन की संख्या यहाँ पे 19 कर दी गई है। आप लोग ग्रुप डी की वैकेंसी आई है तो खुद ब खुद यहाँ पे जोन जब प्रेफरेंस दे रहे होंगे उनमें आपसे 16 से 17 जोन दिया हुआ था, जो कि अब आप लोग को चूज करने का ऑप्शन दिया है तो उनमें 20 जोन आप लोग चूज कर पा रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं इस प्रकार से जोन की संख्या आप लोग के होने वाली है। तो अगर आपके पेपर में यहाँ पे पूछे जाते हैं तो आप लोग को क्या बताना है कि भारतीय रेलवे में कितने जोन है, तो आप लोग को 19 बता देना है। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल ही जाएंगे ग्रुप डी की वैकेंसी में, तो आप लोग को इस बात को यहाँ पे ध्यान देना है। एंड अब हम यहाँ पे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसपे आपसे क्या कहा गया है कि रेल पथ के इंजन की चौड़ाई कितनी होती है। मतलब कि जो रेलवे में इंजन लगाए जाते हैं उनकी चौड़ाई कितनी रहती है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि 1.676 मीटर। तो आप लोग देख सकते हैं रेलवे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। तो आप लोग को इससे अच्छा क्या ही चाहिए। तो आप लोग सब कुछ याद कर लीजिए, तो आप लोग जरूर से जरूर यहाँ पे पेपर में अच्छा स्कोर करके आएंगे। एंड हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिनमें आप सभी साथी यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं आपसे क्या कहा गया है
कि रेलवे इंजन का आविष्कार कौन है, मतलब कि रेलवे इंजन कौन बनाया था। तो एक क्वेश्चन का आंसर बहुत लोगों को याद होगा कि जॉर्ज स्टीफन ने यहाँ पे रेलवे इंजन का आविष्कार किया था। एंड आप लोग आसानी के साथ इसके आंसर कर पाएंगे। तो आई होप आप लोग को सारा सब कुछ क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा एंड वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। एंड वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एंड इसी के साथ हम लोग अब यहाँ पे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिनमें आपसे क्या कहा गया है। आप लोग एसटीटी यहाँ पे सबसे पहले समझिए। आपसे कहा गया कि भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में ही रेल लाइन सबसे ज़्यादा यहाँ पे बनाई गई है, जो कि मैं भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। तो इसका आंसर मैं आसानी के साथ याद कर सकता हूँ कि मेरा उत्तर प्रदेश महान। तो इस प्रकार से मैं समझ जाऊँगा कि भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। तो आप लोग इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। अगर आप लोग अदर स्टेट के हैं तो उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या आप लोग को पता है कि उत्तर प्रदेश में है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जहाँ व्यक्ति ज़्यादा रहेंगे वहाँ रेल लाइन की ज़्यादा आवश्यकता रहेगी। तो इस प्रकार से भी आप लोग यहाँ पे याद कर पाते हैं। एंड अब आप लोग को ये सारा सब कुछ समझ आ चुका होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपसे कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। टोटली आप लोग यहाँ पे इसका जवाब बताइए। आपसे कहा गया है भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था। तो सबसे पहले पहले जब रेलवे स्टेशन बनाए गए थे तो सबसे पहला कौन सा रेलवे स्टेशन बनाया गया था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि आपको मैं बता दूं कि ये आप सभी साथियों के मुंबई में बनाए गए हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बड़ा स्टेशन है, जिसे सीएसटी के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। अगर आप लोग मुंबई वगैरह गए होंगे तो आप जरूर से जरूर इस रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे पहुँचे होंगे, जो कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो आप लोग से रेलवे में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बनाया गया था। तो आप लोग को समझ जाना है छत्रपति शिवाजी। आपको शिवाजी के नाम से भी इसे यहाँ पे याद कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं एंड क्वेश्चन पे, जिनमें आप लोग से क्या पूछा गया है आप लोग साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप सभी साथियों को यहाँ पे पता है कि हम लोग यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पे पहुँच चुके हैं। हाँ, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं लास्ट क्वेश्चन पे। तो इसका जवाब आप लोग को हो सकता है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एंड आपको नहीं पता है तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। क्या पूछा गया है, भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी। मतलब कि जब भारत की रेल बनाई गई थी तो सबसे पहले आप लोग को जो पहले तो यहाँ पे मंत्री बन चुके थे, लेकिन फीमेल मतलब कि महिला सबसे पहले मंत्री कौन बनाई गई थी। तो आप लोग देख सकते हैं ममता बनर्जी, जो कि आप लोग को यहाँ पे पता है कि कोलकाता के यहाँ पे ये सीएम रह चुकी हैं। तो आप सभी साथी जानते हैं कि ममता बनर्जी के नाम यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोलकाता में यहाँ पे गूंजते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं कि भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी। तो आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। एंड आप सभी साथियों को जरूर से जरूर वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखे रहिए। एंड आपके जो भी यहाँ पे सुझाव रहते हैं आप लोग अपना सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। सारा सब कुछ आपको यहाँ पे जो यहाँ पे एस्ट्रीज करने लायक रहेगा वो मैं यहाँ पे करूँगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।